हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेफ? जी हाँ। क्या आप अगर इस क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वो सेफ है? तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू बता देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम पहले प्रोज के बारे में जानेंगे, मतलब उसकी अच्छाइयाँ क्या है क्वांट स्मॉल कैप फंड में। उसके बाद बुराइयां क्या है वो हम जानेंगे। कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि वो अच्छा खासा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके अगर वो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या ये सेफ है। आपके दिमाग में ये आता होगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, डूबेगा कहीं पे नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। आप लॉस कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जाती है तो आप लॉस करेंगे, या मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे ये मत सोचिए कि रातों रात आपका कोई पैसा ले जाएगा, भाग के चले जाएगा और कोई कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए ये सेबी के अंडर आता है। लेकिन हाँ, बशर्ते आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो जरा देख लीजिए कि वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो, सेबी ऑथराइज्ड हो, तो तभी आप जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये नहीं कि आपने कोई ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चूज कर लिया है जो कि बाहर गूगल से डाउनलोड कर लिया, जो कि फेक है, जो या फिर रेगुलेटेड नहीं है सेबी के द्वारा, तो फिर तब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई एक ऑथराइज्ड ऐप से डाउनलोड करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, चाहे वो क्वांट स्मॉल कैप फंड हो या फिर कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड हो, तो या फिर कोई कुछ और भी म्यूचुअल फंड हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क डेफिनेटली रहेगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा, आपको लॉस होगा, तो डेफिनेटली आपको लॉस होने के चांसेस है। लेकिन ये मत सोचिए कि आपका पैसा कोई लेके भाग जाएगा रातों रात, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसमें प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो प्रोज अगर आप बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, वो आपका हाई ग्रोथ पोटेंशियल। जी हाँ, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट के 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो एवरेज अगर करेंगे तो 45% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। अगर आप देखें, हर साल कंटिन्यूसली 5 साल तक आपको 45% तक का रिटर्न मिलना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आप बोलते हैं 20 से 25% आपको रिटर्न मिल जाता है, आप उसको भी मैसिव मानते हैं, वो तो बहुत ज्यादा रिटर्न है। अगर हर साल आपको 20 से 25% मिल रहा है, या फिर 15 से 20% भी मिल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली 45% तक का रिटर्न दिया है, वो भी हर साल लगातार 5 साल तक। तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट जो है वो आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जी हाँ, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, या फिर टेक्निकली अगर मैं आपको इसको शॉर्ट टर्म में बोलूं, तो ये एक एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। एल्गोरिदम मतलब आपने सुना होगा कि जैसे पाइथन है या फिर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके थ्रू डेटा साइंस हो गया, या फिर कोई जैसे आप क्या नाम है, एल्गोरिदम की स्टडी करना हो गया, तो उसी बेसिस पे ये एनालिसिस करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो बेसिकली मैनेज करा जाता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा। तो वो उसी बेसिस पे एनालिसिस करके स्टॉक्स को पिक करते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेकंड प्रोसेस हो गया वो है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। थर्ड जो हो गया वो आपका डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना बहुत ज्यादा आपको अच्छे खासे डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा। आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि स्मॉल कैप छोटी कंपनीज है, तो डेफिनेटली वहां पे आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इनका जो पैसा है आपका एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं लगता है, ऐसे कई सारे स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगता है। तो उसमें एक साथ सारी कंपनी तो डूबेगी नहीं, उसमें कुछ कुछ है कंपनी डूब जाएगी, कुछ कुछ कंपनी बचेगी, तो वो बाद में रिप्लेस कर देंगे और आपका जो रिटर्न है, जो आपको लॉस हुआ है, वो भी आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेंगे। तो ये हो गया प्रोज में। अब इसके कॉन्स की बात करें, मतलब जो कमी खामियां क्या है, तो खामियां में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला है हाई रिस्क। जी हाँ, जब हाई रिस्क की बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहा जाता है। ये मत सोचिए कि आपको रातों रात कोई पैसा लेके भाग जाएगा, तो ये कभी नहीं होने वाला, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो सेफ्टी के मामले में म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद देख रेख में ही चीजें चल रही है, सेबी रेगुलेट कर रहा है इस शेयर मार्केट को और ये म्यूचुअल फंड को भी। तो यहाँ पे उस बेसिस पे देखा जाए तो आपका पैसा रातों रात नहीं गायब होने वाला। लेकिन हाँ, अगर मार्केट में यहाँ पे बेरिश आने वाला है, मतलब ट्रेंड आने वाला है, या फिर 50% या 60% गिर जाता है, तो आपको म्यूचुअल फंड में भी गिरावट देखने को मिलेगी, आपको लॉस फेस करने को पड़ सकता है। वो है एक चीज। तो यहाँ पे रिस्क के मामले में देखा जाए तो ये स्मॉल कैप का बहुत ही ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। अगर आप देखें दूसरे स्मॉल कैप में, हर साल में अगर आप उनका रिटर्न देखें तो 20 से 25%, वो भी बहुत ज्यादा मैसिव है। और उसमें भी आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी फेस करने
को पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको 45% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको मैसिव वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, रोलर कोस्टर आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो रिस्क के मामले में ये रिस्क पे भी रिस्क ज्यादा लेता है। मतलब आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही अपने आप में रिस्की है, उसके बाद भी आप रिस्क पे रिस्क ले रहे हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड का ये सबसे बड़ा कॉन्स है, और वो कॉन्स स्मॉल कैप फंड में है। सेकंड हो गया लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी इशू मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टेंटली कितने जल्दी कैश में पैसे ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास जमीन है, अब जमीन आपकी बिक नहीं रही है, तो आपको कैश तो मिल नहीं रहा है, तो आपको जब पैसे चाहिए तब तो ले नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए बिकना जरूरी होता है। जमीन जैसे बिकेगी तो आपको कैश मिलेंगे, तो आप तब जाके कुछ यू कैश को यूज कर सकते हो। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में होता है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट सेल करे, उसके बाद आपका कितने दिन में पैसा आपके पास आ सकता है, वो वही लिक्विडिटी बताता है। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी इशू ये आता है कि मतलब मान लीजिए कभी मार्केट में कोई रश आ रखा है, मतलब मार्केट में इंस्टेंट बहुत सारे लोग रिडीम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं यूनिट, तो तब आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है। आपको मे बी 1 मंथ तक वेट करना पड़ सके, या 2 मंथ तक वेट करना करना पड़े, क्योंकि अगर अचानक से बहुत सारे रिडीम रिक्वेस्ट आने लग जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो कई लोग एक साथ ही रिडीम रिक्वेस्ट रेज करते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, तो वहां पे डेफिनेटली एक लिक्विडिटी इशू आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर जब मार्केट ठीक ठाक हो जाती है, तो आपको वहां पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करने को पड़ेगा। नंबर 3 हो गया आपका इकोनॉमिक सेंसिटिविटी। जी हाँ, इसमें एक इकोनॉमिक सेंसिटिविटी रहेगी। देखिए, जब इंडिया की इकोनॉमी नीचे जाती है ना, तो आपको मार्केट में भी बेरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा, और जब बेरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा ना, तो लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, तो वहां वहां पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा, 10% 15% ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो है ना स्मॉल कैप फंड दूसरे अगर आप देखेंगे तो 25% 30% ऐसा 40% गिरेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ना, ये आपको 50 से 60 या 70% तक गिरने के भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क पे भी ज्यादा रिस्क लिया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक ये चीज ध्यान रखिए, ये इकोनॉमिक पे पूरी सेंसिटिविटी इनकी बनी रहती है। मतलब अगर इकोनॉमी बड़ा अच्छा बढ़ेगा, इंडिया का आगे बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ये बड़ी तेजी से बढ़ेगा। तो इसीलिए ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, वो भी हम नीचे बात करेंगे कि मतलब आप इसको कैसे ओवरकम करना चाहते हैं, मतलब हाँ, अब क्या ये लॉन्ग टर्म में फायदा करेगा क्या नहीं, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 सजेशन ऐसे देना चाहूंगा जिस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि बढ़िया है ये। तो पहला जो है आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजन। जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म होरिजन लेके आए हैं, मतलब 7 से 10 साल तक अगर बस टाइम फ्रेम है, तो आप ये जो छोटे मोटे रोलर कोस्टर है उससे आप बच सकते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म में देखा जाए, एवरेज आउट ऑफ करके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको बीच में अचानक से इमरजेंसी कैश चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये लॉस में यहाँ पे फेस कर सकते हैं, और आप लॉस में आपको सेल करने को पड़ सकता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है जब आप ऐसे म्यूचुअल फंड में आते हैं। तो ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, मिनिमम जितना कम से कम पैसा इन्वेस्टमेंट करें, और रिस्क एपिटाइट अगर आपके पास है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तब आप जाके और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, मतलब 7 से 10 साल का आपके पास टाइम फ्रेम है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपका कुछ फायदा हो सकता है। नंबर 2 हो गया हाई रिस्क टॉलरेंस। अगर आपके पास रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई है, तभी जाके ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप रिस्क को मतलब झेल सकते हैं, रोलर कोस्टर को झेल सकते हैं, मतलब जो वॉलेटिलिटी, मतलब जैसे ऊपर नीचे जब मार्केट होगी, जो बेरिश ट्रेंड आएगा तो बड़ी तेजी से नीचे जाएगा, जब आपका बुलिश ट्रेंड आएगा तो बहुत ऊपर जाएगा। तो ये चीज आप अगर फेस कर सकते हैं, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल भी मत करें, वरना इग्नोर ही मारिए। नंबर 3 हो गया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जी हाँ, अगर एज ए डाइवर्सिफिकेशन को नजरिया रख के अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बढ़िया आपका रहेगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप बहुत दे रखे हैं, मिड कैप बहुत दे रखे हैं, तो मैं स्मॉल कैप में ऐसा क्या लूं। स्मॉल कैप का भी मैंने एक ठीक ठाक सा पोर्टफोलियो भी ले रखा है, मान लीजिए। तो आपका ऑलरेडी 90% पोर्टफोलियो भर चुका है, आपने ऑलरेडी रिस्क कम ले रखा है, ठीक ठाक से आपको रिटर्न चाहिए, अपने 15 से 20% आपने सोच के रखा हुआ है, आपको इतना रिटर्न चाहिए चलेगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि ऐसा 10% कुछ मुझे लेना है अपने पोर्टफोलियो में, जो बहुत ही एग्रेसिव हो, मतलब बहुत ज्यादा मैसिव रिटर्न दे, या तो बहुत मैसिवली नीचे आए।
आप ऐसा अगर लेना चाहते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए बहुत बेस्ट है। मतलब आप चाहते हैं कि मुझे इतना एग्रेसिव मतलब छप्पर फाड़ के रिटर्न दे या फिर पूरा माइनस में, तो उस टाइप में आपका पोर्टफोलियो अगर 10% आपका खाली है तो आप उसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड को जगह दे सकते हैं। मतलब जैसे आप मान लीजिए 10,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 9,000 रुपए आपने सेफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपको 1,000 रुपए ऐसा कोई एग्रेसिव वे में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसको स्मॉल कैप तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं 1,000 रुपए के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ आपको भी मजा आएगा जब पोर्टफोलियो को देखिए कि आपको रोलर कोस्टर ऊपर या नीचे हो रहा है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है, कभी कभी नीचे भी आ रहा है, तो ये चीज आपको देखने को भी मिल सकता है, तो तब आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया इस तरीके से देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड उन ये टोटल डिपेंड करता है नजरिया कि कैसे बंदा कौन सा बंदा कैसा नजरिया से इस पे इन्वेस्टमेंट करता है। कुछ कुछ लोग के लिए बहुत ही बून है, कुछ कुछ लोग के लिए ये कर्ज रहेगा आगे के लिए। लेकिन आप खुद इन्वेस्टमेंट खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन मैं आपको ओवरऑल इसका एनालिसिस करके बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में देखा जाए, स्मॉल कैप में तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा रिस्क है और उसके बाद ये रिस्क में भी रिस्क लेता है। और मैंने ये भी सुना था ये माइक्रो कैप में भी इन्वेस्टमेंट करता है। माइक्रो कैप आपको आपको मैं एक चीज बता दूं, स्मॉल कैप में ना वो भी आते हैं जिनके स्टॉक प्राइस 1 रुपए है, और स्मॉल कैप में वो भी आते हैं जिसका स्टॉक प्राइस 70 या 80 रुपए है। तो यहाँ पे जो 70-80 रुपए वाला जो स्मॉल कैप है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन यहाँ पे 1 रुपए का जो स्टॉक प्राइस वाला स्टॉक है तो वो बेसिकली इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं है, वो तो अभी भी स्टार्ट हुआ है, वो क्या पता अभी कुछ दिन बाद गिर जाए। तो ये चीज जो है तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप कौन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि दोनों ही स्मॉल कैप में कंसिडर करा जाता है, चाहे वो 1 रुपए का स्टॉक प्राइस हो चाहे वो 70 रुपए का स्टॉक प्राइस हो। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करना है। ये लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। इसमें रिस्क सिर्फ मार्केट के बेसिस पे ही है। ये मत सोचिए कि रातों रात आपको कोई पैसा लेके भाग जाएगा, तो ये सेफ है उस मामले में। लेकिन हाँ, मार्केट के हिसाब से ये रिस्की है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।